श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सर्वप्रत अमावस्या 2024 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे अमावस्या व्रत के दिन सुनने से मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद और विशेष कृपा मिलती है और भगवान भोलेनाथ और सभी पितृगण ऐसे व्यक्ति की सदा रक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस सर्वप्रत अमावस्या की व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भर दें, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो आइए शुरू करते हैं सर्वप्रत अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित यानी योनि श्राप में होने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हो गईं। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध अर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वप्रत श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगन तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। अब सुनिए अमावस्या माता की कथा, जिसे सुने बिना अमावस्या की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं अति गुणवान और चरित्रवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो इस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि वह कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गाँव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण यानी पतिव्रता स्त्री है। इसके बाद यह कन्या उसकी सेवा करे और यह महिला इसकी शादी में अपना मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। यही सिलसिला हर दिन चलने लगता है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर घर के सारे काम स्वयं संपन्न कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो हर सुबह आकर उनके घर का सारा काम करके चुपचाप वापस चला जाता है।
कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या भरे अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उस कन्या के पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर आप मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने उस साधु के द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण और हृदय से कोमल थी, उसमें एक अद्भुत तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे तो सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि आप अपने ससुर का ध्यान रखें, मैं शीघ्र लौट कर आती हूँ। इसके बाद सोना धोबिन उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर जाती है और सोना धोबिन ने फिर जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन के अपने घर में उसके पति के प्राण उड़ गए। उसे इस बात का पता चल गया क्योंकि वह पतिव्रता थी। वह घर से निराजन ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे ही भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते उसके पति के शरीर में प्राण वापस लौट आए। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तभी इसे ये मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को 108 बार भंवरी अवश्य दी जानी चाहिए। अमावस्या की तिथि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर से समर्पित है। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जो भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है, उनका सुहाग सदैव स्वस्थ और संपन्न रहता है। इसलिए हर माह में एक बार अमावस्या तिथि विशेष तौर पर पड़ती है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या की तिथि न केवल भगवान शिव और माता पार्वती को बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। जो भी महिलाएं अमावस्या के दिन अमावस्या माता के प्रति श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं उनकी पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियां सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। उपवास रख सकते हैं तो उपवास अवश्य करें। इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं और इसके बाद भगवान शिव शंकर का दूध दही और पंचामृत से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।